पृथ्वीराज, दूसरा जयमल और संग्राम सिंह। चलो ये तीनों कहीं है भाईडा, तो कहीं एक दिन अगर माता में बेटी की रायमल का चाचा था सारंगदेव। इन तीनों ने क्या किया, अपनी अपनी जन्म कुंडलियां ली और एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष से जाके बोला, बता भाई मामा शिवराज जो कौन बनेगा। ज्योतिष ने कहा कि तुम दोनों की कुंडलियां तो अच्छी है, लेकिन राजयोग राणा सांगा का है। तो ए दुनिया भाई वहां पे इस पे पड़क गई कि भाई बड़ा तो मैं हूँ, तो ये कैसे राजा बनेगा। और फिर बड़ो माँ हूँ तो और क्या राजा बन जाए। मेवाड़ में परंपरा थी, जो बड़ा परिवार का बड़ा बेटा होता है वही क्या बनता है, राजा बनता है। अब क्या यहाँ पे इन्होंने तलवारें निकाले इसको सलटाने की सोची, लेकिन ये सारंगदेव था जो रायमल का चाचा था, इसने क्या इनके बीच में बीच बचाव किया। क्या किया, बीच बचाव। और कहा कि बीमल गांव में एक चारण महिला है। बीमल गांव में एक चारण महिला है, तो हम उसके पास चलते हैं, वो बता देगी हमारे को। अब जैसे तीनों के तीनों मंदिर में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उस मंदिर में प्रवेश करता है पृथ्वीराज, जिसको एक जगह मिल जाती है, एक पट्टी मांगो तो ये वहां पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद में जाता है जयमल, इसको भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है बैठने का, ये वहां पर बैठ जाता। संग्राम सिंह जाता तो इसको कुछ नहीं मिलता, तो ये क्या, तो शेर की खाल थी, बाघ की खाल, उसको बिछा कर उसके ऊपर बैठ जाता। जैसे चारण महिला प्रवेश करती है तो बोली, सबसे पहले कौन बड़े हो। ओके, माँ, फिर माँ, फिर माँ। तो ये बताओ शेर की खाल पर कौन बैठे हो। वो बोलियो माँ बैठे हो, तो भाई राजा तू ही बने। अब जी यहाँ बोली कि माँ तो कुछ ओके करो, एक आंख और इसका बाल है, कुछ हाल थी तो उसकी आंख चीज से उसकी क्या एक आंख फूट गई। अब ये क्या अपना बीच बचाव करके यहाँ से निकल गया, और सबसे पहले इसकी थोड़ी सहायता करता राठौड़ बीता। ठीक है, राठौड़ बीता इसकी थोड़ी बहुत सहायता करता, तो ये मिल जाता। राठौड़ बीता जयमल से युद्ध करता हुआ मारा भी जाता है, और ये वहां से निकलकर कहाँ चला जाता, अजमेर। कहाँ चला जाता है, करमचंद पवार के पास। वहां पर जाकर अपनी जो भी सेना है, जो भी अपनी स्थिति है उसको मजबूत करता है। ठीक है, अब इधर देखो, ये सारंगदेव चाहता था कि ये तीनों चोर आपस में लड़के मर जाए तो राजा अपने बन जाए, लेकिन पृथ्वीराज को जब इसका पता लगा तो पृथ्वीराज ने इसको क्या कर दिया, टपका दिया, है ना। इसने इसको टपका दिया। ये 100 लड़कियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। ठीक है, और ये भाई साहब गलती से जहर की गोलियां खा गया, तो ये वैसे ही मर गया। जहर की गोलियां खा गया भाई, मर गया। अब गए रायमल के पास कोई ऑप्शन नहीं था किसको राजा बनाए, तो रायमल ने किसके पास संदेशा भेजा, कबूतर जा तू अजमेर, है ना। और करमचंद पास में मेरा बेटा है कौन, राणा संग्राम सिंह। उसको बोला कि अल्लाह के भाई तेरा पिताश्री तेरे को बुला रहे हैं, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। अब ये घर आता है, घर पे आने के बाद इसकी जो लास्ट की स्थिति रहती है, तो इसने क्या करता है कि प्रताप जो सॉरी राणा सांगा वो क्या कर देता है, उत्तराधिकारी घोषित। अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा, ठीक है, संग्राम सिंह का इसका राज्याभिषेक होता है 1509 के अंदर, और वहां से 28 तक इसका चलता है शासनकाल। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भाई जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था या संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, तब दिल्ली का शासक कौन था, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, सिकंदर लोदी। अब इससे तो हमारे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो राज्याभिषेक हुआ था किसी का शासक था। उसके बाद में आता है इब्राहिम लोदी। कौन आता है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसका इतना सा रोल, सिकंदर का ज्यादा नहीं। इधर इसके समय जो मालवा का सुल्तान था वो कौन था, महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, गुजरात का कौन था, मुजफ्फर शाह सेकंड, सॉरी मुजफ्फर शाही था, मुजफ्फर शाह।
कौन था? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। थोड़ी इंग्लिश हो रही है ना, ग्रीन ग्रीन वाले की लेते हैं ना, ब्लैक वाले करते हैं। मुजफ्फर शाह, ठीक है। पता लगा इसके समय कौन कौन थे। जब इसका दादा कौन था पता? राणा कुंभा। उसके समय में कौन था? मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट था। उसके बाद में नादुरी शाह आया था, नसरुद्दीन सॉरी, और फिर आ गया महमूद खिलजी। क्लियर यहाँ तक? ओके साहब। अब राणा सांगा ने युद्ध लड़े, 5 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध? 5 युद्ध। सब इसके 500 युद्ध हम अभी पढ़ेंगे विस्तार से। देखो आना क्रम से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम को नहीं। सॉरी ब्रेक इसके ऊपर डाल देंगे, चलो कोई नहीं। पहला युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, सॉरी खातौली, ठीक है। दूसरा बाड़ी, तीसरा गागरोन, चौथा बयाना, 5वां खानवा, ठीक है। ये हमारे को समझ में आ गया भाई इसके युद्ध हुए थे 1517, 1518, 1519 और ये दोनों 1527। ये 16 फरवरी को हुआ था, ये 17 मार्च को, ठीक है, 1 महीने बाद में। ये हमारे को समझ में आ गया। जब खातौली का युद्ध हुआ तो वहां का दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। विजय कौन हुआ? हाँ, राणा सांगा क्या हुआ? विजय हुआ। चलो कोई बात नहीं, विजय हो गया, ठीक है सब। लेकिन इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की जो बाईं भुजा थी वो कट गई और गोडे के अंदर तीर लगने की वजह से लंगड़ा भी हो गया। अब देखो काना पहले भी था, भुजा कट गई, लंगड़ा हो गया, मतलब लूला काना लंगड़ा हो गया, ठीक है। अब इस भाई साहब ने क्या किया? सारे सामंतों की एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? सभा। मेवाड़ में क्या रिवाज था कि जब भी कोई सामंत आते थे आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो उनका जो राम राम करने का या नमस्कार करने का तरीका था छाती से ऊपर यूं हाथ जोड़कर, कैसे? यूं, इस प्रकार वो राम राम करते थे। ये रिवाज था। तो राणा सांगा क्यों कैसे कर रहा था? यूं, क्योंकि एक तो था ही नहीं, तो एक हाथ से यूं कर रहा था, ठीक है। तो सारे राजपूत कंफ्यूजन में थे, भाई हो क्या रहा। जैसे जैसे आते गए, जब ये दरबार में सारे पहुंचे, सब कुर्सियों पे बैठे थे, लेकिन राणा जाके नीचे बैठ गया। तो किसी की हिम्मत हुई, लेकिन एक अपने सुलंबर का था, राउत रतन सिंह चौड़ावत, ठीक है ना, राउत चौड़ा का वंशज थे। तो उन्होंने जाके पूछा कि राणा जी ये क्या आप मेवाड़ की परंपरा के विरुद्ध कैसे चल रहे हो? उसने कहा कि जब अगर किसी मंदिर के अंदर अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे हटाकर वहां पर नई मूर्ति लगाई जाती है ना, होता अपनी हिंदू परंपरा में। तो वैसे ही अगर कोई राजा खंडित हो जाता है तो उसकी जगह कोई योग्य शासक को बिठाया जाए। क्योंकि मैं खंडित हूँ, आंख फूट गई, हाथ कट गया, टांग में लंगड़ा हो गया, अब क्या? तो पता इन्होंने क्या कहा कि राणा जी आपसे बड़ा जो शक्तिशाली शासक है वो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दिल्ली जो बात की मेन सत्ता थी इसलिए उनको हरा दिया, तो आपसे बड़ा तो कोई शासक हो ही नहीं सकता। तो राणा ने फिर अपनी क्या राजगद्दी पर बैठा और फिर बाड़ी का युद्ध फिर से इब्राहिम लोदी ने कर दिया। इसके सेनापति आए थे, एक तो आया था हुसैन, एक आया था माखन। कौन कौन आए थे? हुसैन और माखन। इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी गई। अब सेना तो भेज दी, लेकिन राणा ने फिर से इनको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। कि हिंदुस्तान में राणा जेरो शेर जन्मियो, कि हिंदुस्तान में राणा जेरो शेर जन्मियो हिला दियो लोधिया, कि हिंदुस्तान में राणा जेरो शेर जन्मियो नींद उड़ा दी लोधियानी, खातौली बाड़ी धौलपुर में नदी बहा दी लोहानी। हिंदुस्तान में राणा जेरो शेर जन्मियो नींद उड़ा दी लोधियानी, खातौली बाड़ी धौलपुर में नदी बहा दी लोहानी।
ये इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो मैंने बनाई थी, थोड़ी सी भूल भी गया, कोई बात नहीं है। अब आता है गागरोन। कौन सा आता है? गागरोन। ठीक है, साथ के साथ लिखते भी चलिए ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। गागरोन का युद्ध उस टाइम पे कौन था? महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी सेकंड था। इसी के दरबार में एक मेदिनी राय नामक एक व्यक्ति भी रहता था जो चंदेरी का शासक था। कौन रहता था? मेदिनी राय। ठीक है, इनके यहाँ से कुछ अनबन हो गई तो ये भाई साहब किसके पास? राणा सांगा के पास आ गया। किसके पास आ गया? राणा सांगा के पास आ गया। इनसे आके मदद मांगी तो इधर क्या हुआ? इस भाई साहब ने इधर आक्रमण कर दिया, इधर राणा जी भी पहुंच गए। ला भाई मैं भी आ गया। इस युद्ध के अंदर कौन? इसका एक टाबर मारा गया और इसको बंदी बना लिया। 3 महीने तक कैद रखा। महीने तक कैद। ठीक है ना? कितने महीने तक? 3 महीने। जो इसके दादाजी जे राणा कुंभा, उसने जो महमूद खिलजी फर्स्ट था उसको 6 महीने तक रखा था और इसने कितने महीने तक रखा? 3 महीने तक। अब कहीं की लुगाई को नाम कर्मावती हो, कर्णावती, हड्डी रानी कर्मावती। अब देखो जी, ओ भाई साहब कहीं गुलदस्तों ले जा रहे हो। कौन है? राणा सांगा। गुलदस्तों ले जा रहे हो, गीत गाते जा रहे हो, मेरे महबूब सनम आज कयामत होगी तेरी गलियों में। तो जा रहे हो कहीं गला का महीना दिखे पड़े हो गया। और क्या हाल है? वो क्या भारत पड़ी तारा बता। और इन्हें बोलिए ना गुलदस्ता लल्ला चाहता तो आपने कहा आज आज लोग इन्हें दे तन देते हो तो लल्ला तो कुछ बोलने की कुछ पसंद किया। वो बोलियो भिखारी समझ रही हो क्या मतलब? तो इसने कहा कि राणा गुलदस्ता देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अपने से बड़े को देवे, नजर झुकाकर, एक तो नजर झुकाकर अपने से बड़े को देवे और एक हाथ उठाकर अपने से छोटों के धोए। तो नजर का तो सवाल है नहीं क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हो तो तू हमारे सामने नजर तो झुका नहीं सकता। और जो दूसरा हाथ में भीख की तरह लेना पसंद नहीं करो भाई। इसको ये पसंद आ गया, राणा सांगा को इसकी बात क्या पसंद आ गई। अब जैसे इसको पसंद आई तो राणा सांगा ने इसको क्या आधा मालवा दे दिया। आधा मालवा इसको दे दिया और जो भी प्रूफ के रूप में है ना इसके एक टाबर को इसके पास रख लिया। ये अपना हो गया कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। अब बचे हैं अपने ये 2 जिनको हम थोड़ी देर बाद में लाएंगे क्योंकि बाबर को लाना इंपॉर्टेंट हो गया है ना। बिल्कुल बाबर ठीक है। ये तैमूर वंशज की 5वीं संतान माना जाता है। ठीक है, कौन से? तैमूर वंशज की 5वीं बंधन लिखिएगा 5वीं संतान। ठीक है, ओके। बाबर कहाँ का था? फरगान का था। फरगाना या फरगाना तो तुर्की में एक स्थान है। कहाँ पर है? तुर्की के अंदर एक स्थान है फरगाना। ये वहाँ का शासक था। अब कहा जाता है कि इसको भारत के अंदर आमंत्रित किसने कहा? बाबर के बारे में इतना नहीं पढ़े तो बाबर को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़े। कहा जाता है कि बाबर को भारत के अंदर आमंत्रित किसने कहा? एक तो था मोहम्मद लोधी और एक दौलत खान लोधी। कौन था? मोहम्मद लोधी। दूसरा था दौलत खान लोधी। इन दोनों ने बाबर को क्या भारत में क्या किया? आमंत्रित किया क्योंकि जो इब्राहिम लोधी थे ये उन दोनों के क्या थे? खिलाफ थे। अब जैसे कईयों में कहा जाता है कि बाबर जो अपनी पुस्तक है बाबरनामा उसमें कहता है कि भाई मेरे पास काबुल में राणा का एक दूत आया था। उसने कहा कि आप भारत के ऊपर आक्रमण करो, इब्राहिम लोधी पे आक्रमण करो ताकि अगर हम दोनों जीत जाएंगे तो आधा आधा दिल्ली को हम बांट लेंगे। अगर ऐसा कौन राणा करता? राणा समर सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने इब्राहिम लोधी को पहले 2 बार पराजित कर चुका था तो वो वैसे जीत जाता दिल्ली तो, है ना। 2 बार उसने वैसे पराजित कर दिया तो वैसे ही जीत जाता। इन दोनों ने क्या किया? इसको आमंत्रित किया। तो इसका जो बाबर का पहला युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध। ये पानीपत हरियाणा में पड़ता है ना। तो कब हुआ भाई पानीपत का युद्ध? 1526
26 के अंदर किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। इसमें तोपों का भी प्रयोग हुआ था। इसी युद्ध के अंदर लोदी भी मारा गया और इस युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि भी धारण की थी। वो उपाधि कौन सी थी? कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, सुना ना? कलंदर अरे गाना सुनिए कि हाँ, मिल्खा सिंह का है, मेरा यार भी तुम, मेरा प्यार भी तुम, जो भी है। तो पूछा जा सकता है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि कौन से युद्ध के बाद में धारण? पानीपत का पानी, है ना? तो कलंदर के युद्ध, कलंदर की उपाधि कब धारण की? 1526 में। और एक इसने 1507 के अंदर बादशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि इसने काबुल पर विजय प्राप्त की थी। उसके 1504 में काबुल जीता। 1504 में क्या जीता? काबुल जीता। काबुल के बाद में इसने 1507 में बादशाह की उपाधि की। फिर उसके बाद पहले इनकी मिर्जा लगता था, है ना? मिर्जा उस्ताद अली, पहले इनके नाम क्या कि मिर्जा लगता था। फिर काबुल के बाद में 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण करके क्या लगने लग गया? बादशाह पर बादशाह मोयो बादशाह जाएंगे बादशाह औरंगजेब, है ना? और बादशाह बाबर। 1504 में काबुल को जीता और 1507 के अंदर, है ना, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की। बाकी 1526 के अंदर कलंदर की उपाधि धारण की। अब जैसे इसने, है ना, ये जीता कौन? पानीपत का युद्ध जीत लिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो इसने कहा कि मेरी काबुल की जनता, है ना, अब गरीब नहीं रहेगी, क्योंकि भारत में धन था। तो ये धन कहाँ? काबुल भेजना इसने स्टार्ट कर दिया। अब देखो आगे, तो पहले राजाओं का क्या थी, थोड़ा अलग ही माहौल था उनका, क्योंकि जो जिसके राज्य में हो रहा था उनको उनसे मतलब ही नहीं था। ये आ गए इब्राहिम लोदी के बाद, राणा संघ को क्या लेना। लेकिन क्या किया, इसका एक बहनोई था, बहनोई जानो? अगर कोई बड़ो भाई और भी छोटी मां हो ना, तो उसका पति उसके बहनों ही लगता है। ठीक है। इसका बहनोई कौन था? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा, हाँ, बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी सोजतरी राजनी हुआ भाई, ठीक है। इसने बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार। बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार, ठीक है। किस पे किया? अब ये राणा को इसने सीधी की सीधी चुनौती दी थी। अल्लाह भाई, मैंने कर लिया बयाना पे अधिकार, अब क्या उखाड़ मेरा उखाड़ेगा। इधर राणा को पता था कि भाई इसको हराने के लिए इसके पास क्या कई चीजें थी, तोपें थी, बंदूकें थी, एक पद्धति भी थी, तुलगुमा पद्धति, है ना, जो बहुत तगड़ी थी। बात थोड़े जानते तक नहीं तो उसके बारे में, तुलगुमा पद्धति होती क्या है। अब जैसे ही राजा बयान अधिकार किया, किसने? मेहंदी ख्वाजा ने। किस पर? बयाना पे अधिकार किया। तो इधर राणा ने, है ना, किसने? सांगा ने। सांगा। इसने पाती पर्वन, एक परंपरा है, पाती पर्वन। पीतल और पाथर की कविता सुनिए, उसमें कहता है ना, आँखों में आंसू पर बोलिया मैं लिखशु अकबर न पाती पर लिखो किया जग देख है आडावड़ ऊंचो लियो लियो चित्तौड़ करो है मंगरा में विकराल रूप सी लिया छिया। पाती का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। इसने कहा, उस पत्थर में लिखा, मेरे प्रिय मित्रों या भाई बंधुओं या बेजीवरी जो भी हो, आप सभी को मेरा साथ देना, ठीक है। मैं विदेशियों को भारत से बाहर फेंकने जा रहा हूं। अब देखो, वो पहली फेमस हो तगड़ो आदमी, दिल्ली भारत की जो मेन सत्ता हो उसको इसने हरा दिया। तो इनको तो हर कोई फ्रेंड बन बचाओ, पर तो चौका बोलो और बन क्या ही करता हूँ, राणा सांगा का। तो देखो कौन कौन आए थे, एक बार मैं बता देता हूँ, है ना। ये जरा सा समझ में आ गया ना। चलो पाती पर्वन, ठीक है। पहला आता शिरोई का अखिराज। देखो ये तो बहुत सारा 20-25 है ना, अब इंपोर्टेंट है। जो लोगों ने इसका साथ दिया ना पाती पर्वन के अंदर,
मतलब जो पत्थर के तहत जो बाबर के खिलाफ खड़े हुए थे, वो जो इसके साथ आए थे राजपूत योद्धा, पहला ये शासक था, पहला और आखिरी, जिसके समय में सारे के सारे राजपूत एकत्रित हुए थे। राणा सांगा के समय पहला और आखिरी, समझ गए ना? ठीक है। सिरोही का अखेराज दूसरा, छोटी सादड़ी का सादड़ी, जालाजा तीसरा, नागौर का खान ज्यादा, ठीक है। चौथा है अपने मेड़ता, वीरमदेव, और कौन था? मीरा का पिता। कौन था मीरा का पिता? पापो पापो स्वयंवर का रावत रतन सिंह चुड़ावत, है ना? ओके। छठा आते हैं अपनी मारवाड़ का मालदेव, खान ज्यादा, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, जगनेर का अशोक परमार, उदयपुर, रायसेन का सीहन तंवर, आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा, और कौन बच गए? चलो इतने बहुत है। ये 10 हो गए। देखो, सिरोही का आखिरा, छोटी सादड़ी का जालाजा, नागौर का खान ज्यादा, मेड़ता का वीरमदेव रतन सिंह, सोलंपुर का रावत रतन सिंह चुड़ावत, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, जगनेर का अशोक परमार, रायसेन का सीहन तंवर, आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा। देखो, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जोधपुर का किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी? जोधपुर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी? तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? जोधपुर किस में था? मारवाड़ में। किसने की थी मदद? गलत है। महादेव गंगा का पुत्र था। किसका? उस टाइम पे गंगा का शासन था, ठीक है। गंगा है, गंगा का शासन था। देखो, मदद तो गंगा ने की थी, लेकिन राठौर सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया? कल्याण खान के युद्ध में राठौर सेना का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन ये आता तो अपना क्या होगा? सॉरी, मालदेव। क्या होगा? अरे मेवाड़ के, सॉरी, मारवाड़ के बारे में पूछ रहा हूँ ना मैं। तो मारवाड़ का मालदेव था, तो वहां का शासक कौन था? गंगा का पुत्र कौन था? मालदेव, है ना। तो शायद तो गंगा ने की थी, लेकिन जो सेना का नेतृत्व है वो किसने किया? मालदेव राजगद्दी पे नहीं था ना, तो ये तो कंवर ही था ना। बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहीं पे देख लेते हैं इसके पास सेना, ठीक है। बाबर ने अपनी जो बाबरनामा है ना, उसमें लिखी थी कि राणा सांगा के पास 2,20,000 सैनिक थे। कितने थे? 2,20,000। 2,20,000, ठीक है। उसके बाद में था नासरुद्दीन की आती है, नासरुद्दीन,
तुबाके अकबरी, तुबाकते तुबाकते अकबरी, उसमें जिक्र करता है 1,20,000 का, ठीक है। और फिर आता अपना टोड, कौन? ये कहता था कि इसके पास 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार थे। हाँ जी, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। इतना समझ में आ गया? आ गया क्या? सर ये 2 लाख मतलब ये किसकी सेना है? 2,20,000 तो बाबर के अनुसार थी। राणा सांगा की बताई गई है, तो राणा सांगा की सेनाएं थी 2,20,000 बाबर की थी। और नासरुद्दीन जो तुबाकते अकबर के अंदर उसने लिखा है, उसने बताया कि 1,20,000 सेना है। इसके बाद में टोट ने कहा कि उसके पास 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 छोटे सरदार। इनकी संयुक्त सेना मिलाकर थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई समस्या है क्या? अब आता बयाना, ठीक है, ओके। इधर बयाना, इधर बाबर, इधर कौन था? मेहंदी ख्वाजा, ठीक है। और इस तरफ कौन था? सांगा। अब देखो सांगा ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया उस संयुक्त सेना के साथ? बयाना में। अब जैसे बयाना पर यो चुटकियों में जीत लिया, बयाना पर क्या किया? आक्रमण किया। तो ये भाई साहब छोड़ के भाग गए और ये कहाँ पहुँच गए? बाबर के पास। बाबर के पास एक साधु था या उनका मौला एक मुरीद था, जो भी था, ज्योतिषी था, उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ कौन था? मोहम्मद शरीफ। इसने एक भविष्यवाणी की कि जो मंगल का तारा पश्चिम में होने के कारण जो पूर्व की ओर से युद्ध लड़ेगा ना, वो हारेगा। अब देखो, एक तो इन्होंने आके जब बाबर की सॉरी राणा प्रताप की सेना थी, उसकी गाथा सुना दी कि देखो राणा प्रताप के पास इतनी थी, अगर उसकी सेना को आगे वाला भाग ही दिख रहा था, पीछे वाला तो पता नहीं कहाँ तक था, तो वैसे उसके सैनिकों में डर बैठ गया। दूसरी चीज थी, इस भाई साहब ने कर दी भविष्यवाणी कि मंगल का तारा पश्चिम में होने के कारण जो पूर्व की ओर से युद्ध लड़ेगा वो क्या? पराजित होगा। अब ये सैनिक कहती है भाई मैं तो नहीं खड़ा, आपा निकल रहे हम प्रगान, वो क्यों कहीं भी हो, अरे 2-3 महीना हो गया, बड़ा रुगैडा एक ही है, कोई उठा लेगा तो वो क्या नहीं रहा, बस लास्ट युद्ध वो लड़ते भावड़ा की देख कहीं के लिए तो इतना मार काट मचा हुआ है, और जो सेना को 5 लोग इससे नहीं दिख रहे तो माँ की तो रेल बनाएगा तैयार है, अरे वो क्यों मान जाओ यार, लास्ट युद्ध मैं तो नहीं रहा, पीसा देते हो जिंदा रेवा तो पीसा काम आई ना, तो जिंदा ही वाला तो पीसा काम का चाल था। पर एक धार्मिक जो कर लागो तमगा, कौन सा? एक इस्लामिक धार्मिक करता वो माफ कर दूंगा, जरूरत ही कोई सल्ट लेंगे बाद में, जरूरत ही कोई बाद में सल्ट लेंगे इसको तो। लेकिन इसने कहा कि फिर बाद में ये कहता है कि मैं इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूँ, तो कह रहा तू और इस्लाम थारा माता पर कुरान नीचे बेवड़ाई थी हमें बहुत ना पड़ी है, क्योंकि जो धर्म होते हैं ना, जो इस्लाम के बारे में बोलता है, जो इस्लाम हिंदू धर्म, वो कभी ना दारू का सेवन करता ना कोई और चीज़ों का, कि जो दारू को तो सेवन करे, इस्लाम में दारू का सेवन नहीं किया जाता, ठीक है। और तू बोल रहा मैं इस्लाम के लिए आया हूँ, तो इसने क्या 25 अगस्त 1524 को, सॉरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। 26 अगस्त 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। और ये युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को, ठीक है। इसने ले ली और कहा कि मेरी लुगाई डाबर जिनकी भी सौगंध में आज के बाद में दारू नहीं पीऊंगा। चल तो भाई, इसने दारू नहीं पीने का क्या ले लिया? क्या ले लिया। तो इन्होंने क्या, इसने इसको धार्मिक युद्ध दे दिया। क्या दे दिया? धार्मिक युद्ध। अगस्त अरे यार सॉरी, हाँ सॉरी, 25 फरवरी, अगस्त नहीं रहा, फरवरी। हाँ तो ये सही है, ये 16 फरवरी को वाला युद्ध बयाना का। अरे तो बयाना युद्ध के बाद में लड़ता ना, लड़ता तो बयाना युद्ध के बाद में है ना, मतलब इसके अंदर तो मेहंदी ख्वाजा इसका बहनों ही लड़ रहा था, ठीक है, इसमें तो बहना ही लड़ रहा था। कौन? मैं। नेक्स्ट
इसने कौन सा नारा दिया? जिहाद। अब ये जिहाद का नारा दे दिया भाई साहब ने,